ये डरावनी स्टोरी कैलाश ने भेजी है, जो हमारे एक सब्सक्राइबर है। ये स्टोरी उनके पापा के ऊपर है, जो उनके पापा ने उन्हें बताई थी मेरे साथ क्या बुरा सीन हुआ जब वो एक स्टेशन पर काम करते थे। उन्होंने एक पुरानी रेलगाड़ी दी गई, वो माल वाली गाड़ी होती है, तो उनके बटन फटन सब पुराने थे। तो रेडी हो गए थे वो पूरी तरह गाड़ी चलाने के लिए। तो अनाउंसमेंट भी हो जाती है कि आप अपना ट्रेन नंबर 520 ग्रीन लाइट सिग्नल हो चुकी है, आप ले जा सकते हो। जैसे ग्रीन लाइट सिग्नल होती है तो ट्रेन की पटरियों पर इतना कोहरा होता है, इतना कोहरा होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी ट्रेन अपनी मंजिल पे चलती जाती है। तो राजेश पीछे वाला डिब्बा देखता है जो काफ़ी गंदा हो रहा है। उसके जो पंखे हैं अजीब से, बिल्कुल अजीब, जैसे कई दिनों तक कुछ साफ़ सफाई नहीं हुई। तो उन्होंने सोचा पुराना डिब्बा आया कहाँ से, और जब उन्होंने एक परछाई देखी वो तुरंत ही गायब हो गई। तुरंत राजेश लालटेन लेके गया और उन्हें देखा कि गाड़ी बंद हो गई है। तो उन्होंने गाड़ी चेक करी, उसके डब्बे फब्बे सही करे, वो तुरंत ही वहाँ पे पायलट सीट पे बैठने के लिए तैयार हो गया। तो वहाँ पे उसे एक डिब्बा मिला। हैरानी की बात थी वो डिब्बा पहले नहीं था। जो दूसरा साथी था वो अपना मजे ले रहा था खिड़की के पास। तो उसे एक राजेश को कुछ पाँवों के निशान मिले, बिल्कुल गीले पाँव के निशान, जो कहीं जा रहे थे। भाई राजेश हैरान कि यार ये गीले पाँव के निशान कहाँ से आए। तो उसने सीट के अंदर जाके देखा कि गीले पाँव आ कहाँ से रहे हैं। तो जैसे वो घुसा ना, उसे ठंडी सी हवा लगी, बिल्कुल ठंडी सी। जब वो ड्राइविंग सीट पर बैठा, पता नहीं यार राजेश के मन में क्या ख्याल आया, उनने वो डिब्बा आखिरकार खोल ही लिया। खोलने के बाद उसके अंदर एक पुरानी बुके, घड़ी, टोपी अजय वगैरह वगैरह चीज़ें मिली। एकदम से ट्रेन में झटका लगा। जो दूसरा ड्राइवर था वो भगा भगा आया कि यार ये क्या हो रहा है। उसे उनने सबसे पहले एक परछाई देखी, बहुत डरावनी, करेक्ट 2 बजे। इतनी डरावनी परछाई, उसके किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। वो डरावनी परछाई बैठी थी ना, तो उनने पीछे से हाथ मारा कि भाई कौन हो। तो उसका भयानक चेहरा देखकर बिल्कुल सफ़ेद पड़ा चेहरा था, जिसे दूसरा ड्राइवर देखकर बिल्कुल हैरान हो गया कि क्या हो रहा है। इतने में काली परछाई एकदम से वहाँ से उसका पूछ रही थी गायब हो गई। उन्हें विंडो सीट से कुछ दिखा डरावना सा। वो सब पायलट सीट पे भागे, दोनों ड्राइवर भागने के साथ ही उन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में लिया जल्दी जल्दी, और इंजन स्टार्ट करा। इंजन स्टार्ट हो गया, लेकिन यार जो चक्र सा नहीं होता जैसे पटरी पलट जाती है, वो दूसरे उस पर पलट गया, जैसे किसी और ने पलटा हो। और जिसकी वजह से हमारा दिमाग गर्म, यार हमें जाना कहाँ था और कौन से ट्रैक पर ये ट्रेन जा रही है। हमारी ट्रेन कोहरे के उस धुंध में बिल्कुल खो गई, ना आता ना पता। हम सोचने में लगे पड़े यार ये हो क्या रहा है। इतने में राजेश भी टेंशन में हो गया, यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चारों तरफ आगे देखो पीछे देखो, कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा था राजेश को। दूसरा ड्राइवर बिल्कुल शांत हो गया, सोच सा गया। और राजेश अब भी सोच रहा था ये क्या हो रहा है, पता नहीं। राजेश ट्रेन के इंजन में कुछ छेड़ता है कि यार ये कैसे सही हो जाए कैसे नहीं। पीछे विंडो सीट पर कुछ हलचल सी दिखाई दे जाती है। तो मैं एक, जो राजेश थे जो उनके पायलट थे, एक टनल के अंदर जाते हैं, उनकी ट्रेन टनल के अंदर चली जाती है। और तुरंत ही ऐसा आता है जैसे जंजीर से बंधा हुआ नहीं है कोई, ऐसी आवाज़ आने लग जाती है। हमने भाई पीछे डिब्बे में देखा राजेश उन्होंने कि भाई बिल्कुल अंधेरा, टनल में भी अंधेरा हो गया बिल्कुल। वहाँ पे बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ था, जो अजीब सी भाषा में लिखा हुआ था कोई। तो वहाँ ना सूट फूट पहनते हुए 6 बंदे दिखे। जब उन्होंने पास गए तो 6 बंदे इतने डरावने थे, बहुत ज़्यादा। हमने एक सोचा ना समझा, हम जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन इतने में एक अजीब सा आदमी उस ट्रेन में चढ़ गया था। हमने इंजन फिंजन को संभाला कि क्या करे क्या नहीं। तो वो इतने पीछे देखते हैं कि 6 बंदे वो चढ़ चुके थे, और उनके अजीब से पाँवों की आवाज़, गीले कदमों की आवाज़ हमें आने लग गई। भाई हमारी धड़कन बहुत तेज़ होने लग गई, बहुत ही ज़्यादा। हम सोचने लग गए कि दूसरे ड्राइवर को अटैक आ गया, तुरंत ही वो मर गया। और मैं टेंशन में, राजेश राजेश को मैं करके बोल रहा हूँ, और वो वहाँ पे सब मुझे देखने लगे, यानी राजेश को। इतने में क्या हुआ, शीशा टूट गया, ट्रेन का जो शीशा होता है वो टूट गया, और उसमें से एक हाथ निकला। टूटे हुए शीशे में से एक हाथ निकला, जिसने राजेश को बहुत कस के पकड़ लिया। इतने में मुझे दूर से स्टेशन दिखता है कोई, मैं हॉर्न बजाता हूँ और ड्राइविंग सीट से हाथ निकालते हुए बोलता हूँ बचाओ।